वेलकम गाइस, आप हमारे गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। विंटर का टाइम में हमारा जेड प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और हमारा जितना जेड का कलेक्शन है वो काफ़ी डल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी टाइम पर अगर आप अपने जेड पर कुछ थोड़ा सा वर्क कर लें तो ये जेड आपका इतना खूबसूरत फ्लावरिंग देगा कि आपके गार्डन और आपका जेड का कलेक्शन कुछ अलग ही दिखाई देगा। वो क्या टिप्स एंड रूल्स हैं ये मैंने एक वीडियो डाली है, आप जाकर उसे चेक करिएगा। लेकिन अगर उन टिप्स को भी फॉलो करके आपका जेड फ्लावरिंग पर नहीं आ रहा है तो आज मैं एक ऐसा छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिसे आप एनर्जी बूस्टर कह सकते हैं जेड के लिए। 1 चम्मच अगर आप उसे यूज़ कर लेते हैं तो आपका जेड 100% फ्लावरिंग पर आएगा। मेरे से कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन कहा गया है कि जेड तो कभी फ्लावरिंग पर आता ही नहीं है, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, जेड बिल्कुल फ्लावरिंग पर नहीं आता है। उसकी जो लीव्स हैं वो पिंक और वाइट कलर की हो जाती हैं। जो आप मेरे इस प्लांट में देख रहे हैं, जो लीव्स कलर चेंज करती है उसी को कहा जाता है कि हमारा जेड फ्लावरिंग पर आ रहा है। ये भी कमेंट आए हैं कि मेरे 13 साल पुराना 15 साल पुराना जेड है लेकिन कभी उसने फ्लावरिंग की ही नहीं है। वो इसलिए नहीं की है क्योंकि आपने कभी उसको फोर्स नहीं किया है, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया है। आपको उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। कोई भी प्लांट आप लेकर आते हैं वो कभी भी ऑटोमेटिक तो आपको फ्लावरिंग नहीं देगा, कुछ ना कुछ रूल्स उसके लिए फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही जेड प्लांट होता है, विंटर में डोरमेंसी में जाता है और ये ध्यान रखिएगा इसी सीजन में विंटर में ही वो फ्लावरिंग पर आता है, कभी भी अपनी ग्रोइंग पीरियड में फ्लावरिंग पर नहीं आएगा। विंटर में डोरमेंसी का स्ट्रेस होता है जेड प्लांट पर और हमें उसे और डबल स्ट्रेस देकर फ्लावरिंग पर लाने के लिए मजबूर करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पुराने जेड हैं, फ्लावरिंग पर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर इस ट्रिक को यूज़ करने के साथ ये एनर्जी बूस्टर भी आप उसमें डाल देते हैं तो आपका जेड 100% कलर चेंज करेगा। तो इससे पहले कि मैं एनर्जी बूस्टर बताऊं, इससे पहले मैं थोड़े से रूल्स बता देती हूं कि आपको ये एनर्जी बूस्टर किस तरह से काम करते हुए यूज़ करना है। सबसे पहले आपका जेड प्लांट मैच्योर होना चाहिए, 2 से 5 साल के बीच या उससे अबव होना चाहिए। जो न्यू कटिंग हम लगाते हैं, यंग बेबीज़ होते हैं जेड के, उन पर फ्लावरिंग नहीं आती है। मैच्योर जेड पर ही हमेशा फ्लावरिंग आती है। दूसरी बात यह है कि हमें उसको सुबह की और शाम की 3-4 घंटे की लाइट देना कंपलसरी है। इनडायरेक्ट लाइट दोपहर की मिल जाती है क्योंकि विंटर में दोपहर की धूप में भी काफ़ी गर्माहट होती है और वो हमें उसको नहीं देनी है। टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर आप उसको रात में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो 100% ब्लूम करेगा। तो ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर उसको ठंड ज़्यादा मिले लेकिन पाले और बर्फ़ से उसको बचा कर चलिएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। आप उसमें इस टाइम पर बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। डोरमेंसी के टाइम पर फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए। मिट्टी इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसमें मैंने आपको एक रेशो पहले भी बताया था, एक बार और बता देती हूँ। 1 पार्ट गार्डन सॉइल का, 2 पार्ट सैंड के और 1 पार्ट परलाइट मिक्स कर लीजिए। एक वीडियो मैंने चौक के ऊपर डाली है। अगर आप पानी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप आपके पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चौक का पाउडर मिला सकते हैं जो आपके जेड को रूट आउट होने से बचाता है। पूरी डिटेल देखने के लिए आप मेरे वीडियो पे जाइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि चौक के पाउडर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने जेड प्लांट को रूट आउट होने से बचाने के लिए। अब ये जो आपने मिक्सर तैयार किया है इसमें ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा एनर्जी बूस्टर आप देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे। उसमें प्रिकॉशन बहुत हैं। अगर आपको अपने जेड प्लांट को फ्लावरिंग पर लाना है, थोड़ा सा उसको एहतियात के साथ अगर आप देंगे तो ही आपका जेड प्लांट फ्लावरिंग पर आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ उस एनर्जी बूस्टर के बारे में जिसको अगर आप 1 कप में घोलकर अपने जेड को दे देते हैं तो आपका जेड ब्लूमिंग के लिए फोर्स हो जाएगा। इन सब रूल को अप्लाई करते हुए जो मैंने ऊपर बताए हैं, इस एनर्जी बूस्टर को यूज़ कीजिएगा। आपको इसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना होता है। तो अगर आप वो ब्लूमिंग चाहते हैं, जेड पे खूबसूरती चाहते हैं तो थोड़ी सी एहतियात के साथ आप इसको यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। इसको सिर्फ महीने में 1 ही बार यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप देख रहे हैं मेरे पास है ये शुगर, और इस शुगर को हम 1 कप पानी में किस तरीके से यूज़ करेंगे, इस 1 कप से उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आपका जेड प्लांट फ्लावरिंग पर आना कंपलसरी है। आपको इसको यूज़ कैसे करना है बहुत कंपलसरी है, इसको देखना कि हमें इसको यूज़ कैसे करें। शुगर जेड प्लांट पर इस तरह से काम करती है कि उसको एकदम से क्विक एनर्जी मिलती है और जो जेड प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स स्टोर किए हुए हैं उसको वो बूस्ट करती है कि वो फ्लावरिंग के लिए उसको यूज़ करें। जेड प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स
एनर्जी के लिए यूज़ करता है, जैसे कि हम लोग करते हैं। एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होती है। जब हम अपने जेट प्लांट को शुगर का वाटर देते हैं तो एक एक्स्ट्रा डोज एनर्जी की उसके पास चली जाती है, जो ट्रिगर करती है उसको ब्लूमिंग के लिए। स्पेशली ध्यान रखिएगा कि वो पहले से ही मैच्योर और हेल्दी प्लांट होना चाहिए, तभी ये एनर्जी बूस्टर उस पर काम करेगा। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको इसको तैयार कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखनी ही रखनी है। सिंपल सी ट्रिक है, आप 1 चम्मच शुगर लीजिए, उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और अपने जेट प्लांट पर 1 कप उसमें के ऊपर से डाल दीजिए। लेकिन इसके साथ एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इस शुगर को यूज़ करने का भी राइट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी जब दिल चाहा ऐसा एनर्जी बूस्टर दे दिया। सबसे पहले तो फ्लावरिंग पर सिर्फ वो विंटर में आते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैंने रूल्स बताए हैं कि उसको लाइट भी मिलनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सोयल मिक्सचर भी मिलना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है कि उसको कूल टेम्परेचर मिले, क्योंकि जो जेट प्लांट होता है वो साउथ अफ्रीका का नेटिव होता है और वहाँ पर बहुत ठंडी रात होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं जो उनको ट्रिगर करते हैं ब्लूमिंग के लिए। तो ये चीज़ आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्पेशली टेम्परेचर का ध्यान रखिए, ऐसी जगह पर उसको रख दीजिए जहाँ पर उसको रात में बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा टेम्परेचर मिल सके। तो मैं बात कर रही थी इस एनर्जी ड्रिंक को देना किस तरीके से है, अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके लिए क्या प्रिकॉशंस करेंगे। इसको अपने जेट प्लांट पर यूज़ करने से पहले आपको कुछ बातों का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो काफ़ी चांस हमारे बढ़ जाते हैं कि अगर हमने इसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ नहीं किया, बहुत केयरफुली हम इसको अप्लाई नहीं कर पाए, तो हमारे ये जेट प्लांट में आंट्स के आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए जो आप अपने जेट प्लांट को सबसे पहले तो किसी हाइटेड जगह पर रख दीजिए। हाइटेड जगह पर रखने के बाद आप उसके चारों तरफ या तो फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो हल्दी का स्प्रिंकल कर दीजिए चारों तरफ, कि आंट्स ना उसके पास जा ही नहीं पाएँ। तो देना हमें महीने में 1 बार है तो इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टेप बहुत कंपलसरी है। उसके बाद भी आप उस पर डीपली नज़र रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत खूबसूरत अपने जेट से ब्लूमिंग लेनी है। तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि अपने प्लांट पर बहुत केयरफुली नज़र रखिए, कहीं कीड़ियाँ तो नहीं आ रही हैं। अगर आंट्स आ रही हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन आप स्प्रे कीजिए, या तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, किसी फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, गार्लिक के पानी का स्प्रे कर दीजिए, उससे आपकी आंट्स जो है वो भाग जाएंगी। होम रेमेडी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने जेट पे ये फ्लावरिंग चाहिए, ये खूबसूरती चाहिए, क्योंकि एक बार डालने के बाद जब ये फ्लावरिंग पर आ जाएगा फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको एनर्जी बूस्टर देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आप इस ट्रिक को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। हमने उसे सुबह की 4-6 घंटे की धूप में रखा हुआ है, तो भी उस धूप से वो आंट्स इतनी ज़्यादा आपके प्लांट पर नहीं आएंगी। अगर आप इतना कूल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो विंटर में ऐसे रूम में रख दीजिए जहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में वापस से आप उसकी जगह चेंज कर दीजिए, तो भी वो ट्रिगर होता है ब्लूमिंग के लिए। तो बहुत ही एक ईजी और अनयूजुअल टिप है, लेकिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है आपके प्लांट को ब्लूम पे लाने के लिए। तो आप इस टिप को यूज़ करके देखिएगा और गहरी नज़र रखना मत भूलिएगा अपने प्लांट पर, केयरफुली उसका ध्यान रखिएगा ताकि एक बहुत ही प्यारा कलर आपके जेट प्लांट पर आए। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।